merciful and most beneficent. I am Shmaila here with my nursing channel, Nursing Expertise. This video is in the continuation of first unit of microbiology, Introduction to Microbiology, Contribution of Scientists in the Field of Microbiology. Antony van Leeuwenhoek, 1632-1723. He is known as a father of microbiology. Learned to grind lenses, made simple microscopes and began observing with them. इसने माइक्रोस्कोप्स के लेंसेस पे काम किया और उनको ऑब्जर्व किया. He observed any molecules, a small moving microscopic bodies in river, water, saliva, feces and more. इसने ऑब्जर्व किए कुछ छोटी छोटी स्मॉल मूविंग बॉडीज़ रिवर्स के अंदर, जिनको उसने बाद में स्टडी किया. He made more than 250 microscopes having a magnifying power of 200 to 300 times. इसने 250 से ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ को मैग्नीफाई किया और उन पर स्टडी की. फ्रांसिस्को रेडी, 1626-1697. In 1668, an Italian physician named Francesco Redi conducted experiments to refute the theory of spontaneous generation और abiogenesis. 1668 के अंदर एक इटालियन फिजिशियन जिसका नाम था फ्रांसिस्को रेडी, उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और एक थ्योरी दी. इस थ्योरी का नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन और abiogenesis. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैगोट्स फ्रॉम रॉटनिंग मीट्स, ईल्स फ्रॉम सी मड, लाइस फ्रॉम स्वेट. ये थ्योरी ओपेरन ने प्रपोज की थी, जिसके अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज होती हैं. ये थ्योरी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई थी. इस थ्योरी की डायग्राम के अंदर भी यही दिखाया जा रहा है कि जितनी रॉटनिंग मीट से मैगोट्स अराइज हो रहे हैं. लुइस पास्चर, 1822-1895. A French chemist who proved idea of biogenesis, new life arrived from other living things. एक फ्रेंच केमिस्ट है, उसके एक आइडिया प्रूव किया उसने, बायोजेनेसिस. यहाँ डिफरेंट है, न्यू लाइफ अराइज फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स. यहाँ जितनी भी एक न्यू जिंदगी आती है वो अराइज होती है, वो लिविंग थिंग्स होती है. बायोजेनेसिस में ऐसा नहीं था. वहाँ पे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो भी न्यू लाइफ है वो अदर लिविंग थिंग्स से अराइज हो रही है. इसने भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. ही यूज्ड कर्व्ड नेक्ड फ्लास्क that prevented contaminated air from reaching boiled beef broth. The both remained uncontaminated even though exposed to the air. इसने एक नेक्ड फ्लास्क लिया कर्व शेप का, उसको प्रिवेंट कर दिया, उसमें एयर को जाने से उसने प्रिवेंट कर दिया, यानी कि उसमें एयर नहीं जा पा रही थी. उसके अंदर एक बॉइल्ड बीफ लिया और उसको वो तब तक जो है ना वो अनकॉन्टामिनेटेड रहा, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ अराइज नहीं हुई जब तक वो एयर से एक्सपोज नहीं हुआ. सो ये एक उसका एक्सपेरिमेंट था जो कि लुइस पास्चर ने किया था. ही डेवलप्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस. ही ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. इसने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, और उसने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को भी ऑब्जर्व किया. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन. इसने एक प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस कराया, पेस्चराइजेशन. ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रेक्स, कॉलरा एंड रेबिस. इसने 3 वैक्सीन्स भी बनाई हैं एंथ्रेक्स, कॉलरा और रेबिस की डिजीज़ के खिलाफ. नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच, 1843 से 1910 तक का इसका पीरियड था. ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन, फाउंड द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया फ्रॉम शीप ब्लड एज कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स, अ डिजीज ऑफ कैटल. ये एक जर्मन फिजिशियन है रॉबर्ट कोच. इसने एक रॉड शेप का बैक्टीरिया जो है फाउंड किया, उसने इंट्रोड्यूस किया या उसको डेवलप किया शीप के ब्लड से, जो कि कॉजेटिव एजेंट था एंथ्रेक्स का. ये एक डिजीज़ है जो कि कैटल के अंदर होती है. डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया दैट कॉज कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस. ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं ये बैक्टीरिया, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस, ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ हैं
कॉलरा भी और ट्यूबरक्लोसिस भी। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है। इंट्रोड्यूस द बैक्टीरियल स्ट्रेनिंग प्रोसीजर एंड देयर आइसोलेशन इन प्योर कल्चर। एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हुआ स्ट्रेनिंग प्रोसेस के ज़रिए और उसको आइसोलेशन में रखा गया प्योर कल्चर करके, जो कि रॉबर्ट कोच ने फाउंड किया था। यूज़ फर्स्ट एगर द एल्गल सब्सटेंस फॉर क्रिएटिंग सॉलिड मीडिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया। ये वर्ड उसने यूज़ किया उसके लिए एगर, एल्गल सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है, क्रिएट किया जाता है उससे सॉलिड मीडिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया, एक किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। A specific microorganisms can always cause a specific disease. एक स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई भी ख़ास जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसके ज़रिए कोई ख़ास डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि हमने पीछे देखा माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। That specific microorganisms can be isolated and grow in the pure culture in the lab. उसको हम आइसोलेट करके कल्चर करके उसको हम ग्रो भी कर सकते हैं लैब के अंदर। This pure culture will cause the same disease when injected into a specific susceptible animal. इस डिज़ीज़ को अगर कॉज हो जाए अगर हम इसको इंजेक्ट करते हैं किसी भी ससेप्टिबल एनिमल के अंदर, तो डिज़ीज़ कॉज हो सकती है उस बैक्टीरिया को जो कि कल्चर हुआ है लैब के अंदर। It is possible to recover the injected microorganisms from the experimentally infected animal. और हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं जो कि हमने ससेप्टिबल एनिमल के अंदर किसी बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया है, अब उससे हम उसको रिकवर कर सकते हैं उस एनिमल को। एडवर्ड जेनर 1749-1823, he was the pioneer of smallpox vaccination and the father of immunology. एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं एंड इसने वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस कराई स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के अगेंस्ट। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका जो टाइम पीरियड है 1881-1955। ही वॉज वेल नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन। इसको जाना जाता है कि इसने डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक पेंसिलिन, एक एंटीबायोटिक जो हम पेंसिलिन यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये हमारी आज की वीडियो, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं। रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।